गेहूं निर्यात न रोकता तो क्या करता भारत। देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार बनाए रखने और कीमतों पर काबू पाने के इरादे से सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारत के एक कदम ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच खाने पीने की चीजों की तंगी का डर बढ़ गया है। ऐसे में दुनिया की उम्मीदें चीन और भारत पर टिकी थीं। भारत ने दुनिया को भरोसा भी दिया था कि वो उसके साथ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि भारत के पास दुनिया का पेट भरने का इंतजाम है। दरअसल ये पूरा मामला है गेहूं का, जिसका निर्यात रोकने का फैसला भारत को करना पड़ा है। दुनिया के लिए ये कितना बड़ा झटका है, इसे G7 देशों की प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है। इन देशों के कृषि मंत्रियों ने कहा है कि भारत के कदम से दुनिया में खाद्य संकट और गहरा हो सकता है। इस पूरी तस्वीर में कई तस्वीरें घुली मिली हैं। एक पहलू तो रूस यूक्रेन युद्ध का ही है। हालांकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला होने से पहले ही दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी और तमाम कमोडिटी के दाम 10 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। रूस और यूक्रेन को मिलाकर देखें तो दुनिया भर में साल में गेहूं की जितनी सप्लाई होती है उसका करीब 1/3 हिस्सा यही दो देश सप्लाई करते रहे हैं। बाकी इन दोनों देशों की ओर से मक्के और सोयाबीन की सप्लाई का मामला तो अलग ही है। खैर, अपन आते हैं गेहूं की बात पर और ये देखते हैं कि इस तस्वीर में भारत कहां खड़ा है और प्रधानमंत्री ने बाइडेन से क्यों कहा था कि हमारे पास अपने लोगों के लिए खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन हमारे किसानों ने दुनिया का पेट भरने का इंतजाम भी कर लिया है। लेकिन अब WTO को देखना यह है कि वो हमें निर्यात की इजाजत देता है या नहीं। प्रधानमंत्री ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। चीन पहले नंबर पर है, रूस तीसरे नंबर पर और यूक्रेन 8वें नंबर पर। भारत में लगातार 5 वर्षों तक गेहूं की बम्पर पैदावार भी हुई थी, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया। गर्म मौसम की ऐसी मार पड़ी कि भारत को गेहूं की उपज का अनुमान घटाना पड़ गया। सरकार ने मई की शुरुआत में कहा कि जून में पूरे होने वाले क्रॉप ईयर में अब गेहूं उत्पादन 10.5 करोड़ टन ही होने का अनुमान है। इससे पहले 11 करोड़ 10 लाख टन से ज्यादा उपज का अनुमान लगाया गया था। हालांकि उत्पादन का असल आंकड़ा कहीं ज्यादा कम होने का डर है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में भी बड़ी कमी आ सकती है। पिछले मार्केटिंग ईयर में सरकार ने किसानों से 4 करोड़ 35 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस बार का टारगेट भी 4 करोड़ 44 लाख टन तय किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद भी हो पाए तो गनीमत समझिए। सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, प्राइवेट ट्रेडर उससे कहीं ज्यादा भाव पर किसानों से गेहूं खरीद रहे थे। कारोबारियों को दुनिया का बाजार दिख रहा था, जहां गेहूं की जबरदस्त डिमांड बनी हुई है और भाव उछल रहे हैं। सरकारी खरीद घटने और विदेश में गेहूं की मांग बढ़ने के साथ देश में गेहूं और आटे के भाव उछलने लगे थे। कई जगहों पर आटा 40 रुपए किलो के पार चला गया, जो साल भर पहले 25-26 रुपए किलो हुआ करता था। महंगाई पहले ही RBI और सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अकेले गेहूं का हाल देखें तो इसकी महंगाई दर अप्रैल में 9.5% से ज्यादा रही। ऐसे में सरकार को भी लगा होगा कि भले ही दुनिया का पेट भरने के इंतजाम की बात की गई थी, लेकिन अगर बेतहाशा निर्यात के चलते देश में ही गेहूं कम पड़ गया तो आयात करने की भी नौबत आ सकती है। हालांकि भारत को जिस तरह गेहूं निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट में सप्लायर के रूप में भारत की साख का मसला ही है। सवाल उठ सकते हैं कि भारत की कोई भरोसेमंद एक्सपोर्ट पॉलिसी ही नहीं है। ये कहता कुछ है करता कुछ। G7 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में ये सवाल भी उठ गया। जर्मनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेम ओजदेमेयर ने कहा, अगर सारे लोग एक्सपोर्ट पर रोक लगाने लगे या बाजार बंद करने लगे तो इससे संकट और गहरा हो जाएगा। एक सवाल यह भी है कि सरकार ने अगर कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए निर्यात पर रोक लगाई है तो किसानों का पहलू क्या कम महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट से जुड़ी डिमांड के चलते किसान को अगर MSP से लगभग 10% ज्यादा प्राइस मिल रही थी तो इसमें क्या दिक्कत थी। इससे किसानों की आमदनी ही तो बढ़ रही थी। क्या शहरी मिडिल क्लास के लिए किसानों को इसलिए झटका दे दिया गया क्योंकि शहरी मिडिल क्लास सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब गेहूं उत्पादन कम हो, सरकारी खरीद नहीं बढ़ पा रही हो, तो सरकार क्या करे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास
इस साल 1 अप्रैल को 1,90,00,000 टन का क्लोजिंग स्टॉक था, जो 74 लाख टन के बफर से जुड़ी मिनिमम लिमिट से ज्यादा था। चावल का स्टॉक भी 5,72,00,000 टन का था, जो 1,36,00,000 टन की बफर लिमिट से ज्यादा था। लेकिन सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। दूसरी कल्याण योजनाएं भी चल रही हैं, जिनमें अनाज दिया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गेहूं का भंडार पिछले कई सालों से लबालब रहता आया है, लेकिन इस बार सरकारी खरीद का मामला डामाडोल लग रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से बदले हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं के स्टॉक का मसला उठा था और एक्सपोर्ट की रफ्तार पर चिंता भी जताई गई थी। सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य तय किया था। पिछले वित्त वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात हुआ था। इस बार यूक्रेन युद्ध के चलते एक्सपोर्ट की रफ्तार काफी बढ़ गई थी। जाहिर है कि सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए गेहूं निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या इस कदम के अलावा भी कुछ किया जा सकता था? कारोबारियों की ओर से एमएसपी से ज्यादा भाव पर बड़ी खरीद तो हो ही रही थी। कुछ बड़े किसान भी दाम और चढ़ने की उम्मीद में हो सकता है कि स्टॉक होल्ड कर रहे हों। ऐसे में अगर सरकार गेहूं पर बोनस का ऐलान कर देती तो बड़े किसानों का स्टॉक सरकारी खरीद के लिए आ सकता था। बोनस के कदम के चलते अगले सीजन में गेहूं का बुआई रकबा भी बढ़ सकता था। जहां तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन देने की बात है, तो उसमें गेहूं की मात्रा कुछ घटाकर चावल और दूसरे अनाजों से उसकी भरपाई की जा सकती है। इससे देश में दूसरे अनाजों की खेती को बढ़ावा भी मिल सकता है। हो सकता है कि ऐसे कई कदमों पर विचार किया जा रहा हो और हालात की गंभीरता को देखते हुए फौरी तौर पर निर्यात रोकने का फैसला किया गया।